और मेरा नाम है अमन कुमार। मैं हूं एजुकेटर इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आप लोग क्लास 9th और 10th में आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपका जो मेजर पेपर है वो एनसीईआरटी से ही डिज़ाइन होता है। नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आ रहे होते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली अच्छे से तो आप 95% 98% का स्कोर अपने एग्जाम में कर लोगे। पर ये एनसीईआरटी पढ़ी कैसे जाती है, कैसे मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, साइंस की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, मैथ्स को कैसे पढ़ना है, सोशल को कैसे पढ़ना है, ये सारी टिप्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और इनको जानने के बाद आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ने में एकदम से प्रो हो जाएंगे, यानी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। ये सारी चीज़ें आपको क्लास 9th और 10th के साथ 11th और 12th में फ़ायदा दे रही होंगी। और साथ में आप कभी आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हो जहाँ पर एनसीईआरटी काफ़ी मैटर करती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा दे रही होंगी। चलिए अब बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। तो सबसे पहले आप जब चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हो तो आपके हाथ में एक पेंसिल और हाइलाइटर जरूर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास चैप्टर जो है वो बड़ा चैप्टर है तो उसको पहले आपको पार्ट में डिवाइड कर लें। अगर छोटा चैप्टर है तो आप उसको एक साथ पढ़ सकते हो। फिर चैप्टर को जब आप पढ़ना शुरू करते हो थॉरली आपको उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। और जो उसके अंदर सेंटेंस दे रखे हैं, हर सेंटेंस का मतलब आपको अच्छे से समझते हुए चलना है, हर वर्ड का मतलब समझते हुए चलना है। और जो भी आपको टफ वर्ड्स लगते हैं, हाईलाइटिंग पॉइंट्स लगते हैं, उसको आपको हाईलाइट करते हुए या अंडरलाइन करते हुए चलना है। अब यहाँ पर हम बात करें साइंस की और मैथ की, तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब साइंस के अंदर कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, तो आप अगर एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाने से आपका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगले क्वेश्चन के अंदर या अगले पोर्शन के अंदर आपका वही कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। तो आपको जो पहला पोर्शन आप जब कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, देन आप अगले पर मूव करें। यानी यहाँ पर आपको चलना है कॉन्सेप्ट वाइज। और बचे हुए जो दूसरे आपके जो सोशल है या इंग्लिश की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपको चलना है कि रट्टा वाइज या आपको समझने में सिर्फ, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा। आपको ना पहला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है, देन दूसरे पर मूव करना है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं बता रहा हूँ अभी। इस स्टेप के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। दूसरा चलते हैं मैथ के अंदर। तो मैथ के अंदर आपके सेक्शन बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से वहाँ पर सेक्शन बटे हुए हैं। जैसे एक्सरसाइज की बात करो तो 3.1, 3.2, 3.4 पहले से ही होती है वहाँ पर। अब आपको 3.1 पर फोकस करना है। 3.1 पर फोकस करने के लिए उस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले लग रहे हैं, जितने भी थ्योरम लग रहे हैं, उन थ्योरम को आपको कंप्लीट करना है। और एनसीईआरटी उसमें से पढ़नी नहीं होती है, आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आप वहाँ पर वो थ्योरम को नोट कर रहे होंगे और साथ में वो जो आपका एग्जाम्पल वगैरह उसको सॉल्व कर रहे होंगे और जितनी फार्मूला है उनको मेमोराइज करेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से सारे के सारे फार्मूला को लगाना आप सीख लेंगे। ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं स्टेप नंबर 1 के अंदर। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको ये करना है कि आप सोशल, इंग्लिश या हिंदी के अंदर आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देना है। साथ में आपको साइंस के अंदर भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देना है, क्योंकि आपने पॉइंट हाईलाइट कर रखे थे, चीज़ें आपको समझ में आ चुकी थी। तो आपको स्टेप नंबर 2 के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रखना कौन से इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, अभी बैक एक्सरसाइज पर नहीं पहुंचेंगे। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आपको अपने आप से अटेम्प्ट करना है बहुत अच्छे से। और साथ में आपको क्या करना है, उसी टाइम पर आपको चैप्टर को समराइज भी करते हुए चलना है। क्या आप चैप्टर को 2 से 3 पेज के अंदर समराइज कर सकते हो, तो वो भी उस टाइम पर करते चलें। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस चैप्टर को समराइज करके उसके कुछ हाईलाइटिंग और कीवर्ड्स आप लोग कॉपी पर लिख सकें, क्योंकि आपको यहाँ पर पेंसिल का भी यूज़ करना है, पेन का भी यूज़ करना है, ताकि आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं है सिर्फ आप रट्टा मार रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है। बात करें मैथ की, तो मैथ के अंदर आपको अब एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आपको 3.1 कंप्लीट करनी है, 3.2 कंप्लीट करनी है, इसी तरीके से आगे चलते जाना है। यानी अब एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, अभी तक हमने सिर्फ एग्जाम्पल किए थे। तो इस स्टेप के अंदर हमें समराइज कर लेना सारी के सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, और साथ में इंटेक्स्ट क्वेश्चन को करने शुरू कर देना है। स्टेप नंबर 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है इसके अंदर ये है कि हमने जो चैप्टर पूरा पढ़ रखा है उसको हम फिर से एक बार रिकॉल करें, अपने मन में पढ़ने की कोशिश करें, मन में याद रखने की कोशिश करें, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और साथ में क्या करें, सामने हमारे पास अगर बुक रखी हुई है तो उसकी हम हेडिंग देखें, और हेडिंग के बाद अपने मन में उसको याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तब अच्छा रहेगा। दूसरी बात आपको क्या करना है, जितने भी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हम बचते हैं, चाहे कोई सा भी आपकी बुक रही हो, उसके अंदर बैक एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इस स्टेप के अंदर सॉल्व करने हैं। वहीं बात करते हैं मैथ की। तो मैथ का आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज उसी के अंदर कंप्लीट हो चुकी थी। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज दे रखी है तो आपको वो कंप्लीट करनी है। अदरवाइज आपको एग्जाम्पलर लगाना शुरू करना है, यानी इसके अंदर एग्जाम्पलर इंक्लूड कर लेना है साइंस के अंदर और मैथ के अंदर। तो मैथ और साइंस के अंदर आप एग्जाम्पलर इंक्लूड कर ले, बाकी सब में आप बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं 4th स्टेप पर, जिसको सभी लेते हैं हल्के में, लेकिन होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है रिवीजन। तो रिवीजन आपको इसका रेगुलर बेसिस पर करना है, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी, वॉश आउट हो जाएंगी। तो आपको समझना होगा कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखो, टॉपर वो नहीं होता है जो कोर्स कंप्लीट करके जा रहा है, कोर्स तो हर बच्चा कंप्लीट कर रहा है।
50, 60 और 90 वाला भी बच्चा कोर्स कंप्लीट करके जाता है। पर 90 प्लस वाला जो बच्चा होता है ना, उसका 2 से 3 बार कोर्स कंप्लीट होता है, 4 बार रिवीजन होता है। कोर्स कंप्लीट होने का मतलब है रिवीजन होना। तो 4 से 5 बार अगर आप रिवीजन करके जाते हो तो आप बहुत अच्छे से तैयारी हो चुकी होती है, आपके मन के अंदर वो सारी चीज़ें अच्छे से बैठ चुकी होती हैं। तो वो आपको करते हुए चलना है। अगर ये सारे स्टेप फॉलो करते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने का अच्छा तरीका आ जाएगा। और ये टॉपर्स का तरीका है जो काफ़ी यूज़ करते हैं टॉपर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही तरीका ये बता रहा हूँ, ठीक है। चीज़ें आपको बहुत आसान लग रही होंगी, सिंपल सी लग रही होंगी, यार ये तो पता थी, लेकिन इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो मेरी आपके लिए एक एडवाइस रहेगी, आप लोग जब मैथ या साइंस कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी सिर्फ इनफ नहीं होती है। अगर आप लोग क्लास 9th और 10th में सिर्फ मार्क्स को टारगेट कर रहे हो तो एनसीईआरटी से हो जाएगा। पर आप थोड़ी सी नॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पर एनसीईआरटी की जगह आपको ये करना है कि आपको कोई भी रिसोर्स बुक उठा लेनी है। जैसे अगर साइंस की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप एसएन से तैयारी कर रहे हो, और वहीं अगर मैथ की बात कर रहे हो तो आरडी या आरएस से आप तैयारी कर रहे हो। तो अगर रिसोर्स बुक आप लोग मैथ और साइंस में करते हो तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर अगर बात करें एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी से आप उतना तो कर सकते हो कि जितना आपके बोर्ड एग्जाम में स्कोर आना है या 9th के इंटरनल्स में स्कोर आना है। लेकिन अगर आपको अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करना है और बढ़ाना है, थोड़ा सा प्रो होना है, अगर स्टडी के अंदर साइंस और मैथ के अंदर अच्छी करनी है, तो यहाँ पर आप लोग रिसोर्स बुक को भी कर रहे हो। ये मेरी सलाह आपके लिए रहेगी, ताकि आप लोग अपने आप को अच्छी तरीके से रिफाइन कर सकें और अच्छी तरीके से आप लोग अपने आप को उभार सकें। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अपने ऊपर लगाते हो तो सारी की सारी आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्वेश्चन तो वहीं से आने, डिज़ाइन वहीं से होने हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात कर रहे होंगे किसी और टिप्स की और लेक्चर्स की। कुछ ही दिनों के अंदर साइंस के लेक्चर भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे चैनल पर, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट से भी सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स वो होंगे। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि साइंस के अंदर आपको कौन से टॉपिक पहले पढ़ने हैं। यहाँ पर क्लास 9th और 10th दोनों तरह के स्टूडेंट लिख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी में लगे रहो, फोड़ो, आग लगाओ, धूम मचाओ।